तो ये क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। हमको दो नोड्स दे रखे होंगे और हमें उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है। जैसे कि यहाँ पे दो नोड्स है 77 और 22, तो जो मिनिमम पाथ होगा इनके बीच का वो होगा 22 11 37, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होगा 1 2 3। ठीक है, ये आउटपुट है। इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। अगर हमको दो नोड्स दे रखे हैं 3 और 7, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वो ये होगा 3 2 1 5 7, मतलब ये पाथ। वैसे अगर हम इन दो नोड को रियलाइज़ करें 10 और 3 को, तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 3 2 4 10, ये वाला। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंस में एक जो नोड है वो आ रहा है, वो क्या है, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब 1। जैसे यहाँ पे 1 इन 3 और 7, इन दो का लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है, वो इन्वॉल्व हो रहा है। वैसे ही 3 और 10 के लिए लीस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है, 2, वो इस पाथ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो मतलब क्या, अगर हमको कोई भी दो नोड्स दे रखे हैं और अगर हमको उनका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर पता चल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 9 और 7 के लिए लीस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, हम ऊपर ऊपर आते देंगे, यहाँ होगा 1 और इसमें आएंगे यहाँ पे होगा 1, तो मतलब 1 क्या है, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो बस हमको अब ये पता लगाना है कि यहाँ से 9 तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से 7 तक का डिस्टेंस कितना है। अगर हमको ये दोनों चीज़ पता चल गई तो बस हमें उनको ऐड कर देना है, वही हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो एक पाथ फॉर्म कर देगा जो मिनिमम पाथ बना रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हम लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालेंगे कैसे। अब हमको लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। मान लीजिए अगर हमको दो नोड्स दिए 3 और 10 और इनका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम रूट नोड से लेके इन नोड्स तक का पाथ लिख लें। जैसे 3 के लिए होगा 1 2 3 और 10 के लिए क्या होगा 1 2 4 10। हम नोटिस कर रहे हैं कि 1 1 पाथ में ये सेम है, ठीक है, 2 2 ये सेम है, ठीक है। जहाँ पे पहला डिफरेंस आया, इसका मतलब है कि इससे जो एक प्रायर वाला नोड था वो हमारा लीस्ट कॉमन एंसेस्टर है, मतलब कि 2, और वो इस केस के लिए ट्रू भी है। अब अगर हम कुछ और दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे 3 और 7, तो 3 और 7 के लिए, 3 के लिए पाथ क्या होगा 1 2 3 और 7 के लिए पाथ क्या होगा 1 5 7। इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया, 5 और 2 में, मतलब इससे एक प्रायर वाला 1 क्या था हमारा लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये है, पर इस अप्रोच में हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी पड़ रही है। तो हमको इस स्पेस को बचाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अगर 3 और 7 दो नोड्स हैं जो टारगेट नोड है, जिनका एलसीएम मुझे निकालना है, तो मैं 1 पे खड़े होके बोल सकता हूँ कि अगर एक लेफ्ट में तुझे अगर कोई से भी टारगेट मिला तो मुझे वो रिटर्न कर दे, और राइट में कोई से भी टारगेट मिला तो मुझे वो रिटर्न कर दे। तो मुझे 1 के लेफ्ट में 3 मिल चुका है टारगेट और 1 के राइट में 7 मिल चुका है टारगेट। अगर मुझे दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से टारगेट की कुछ वैल्यू मिल रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो मेरा नोड है वही एलसीए है 1। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 3 और 10 को लेके। अगर मुझे 3 और 10 का एलसीए निकालना तो क्या होगा, 3 और 10 का, तो मैं 1 से पहले लेफ्ट में कॉल मारूंगा, ठीक है, 2 पे, 2 से दोबारा लेफ्ट में कॉल मारूंगा 3 पे। मुझे 3 जो कि हमारा एक टारगेट था वो मिल गया, 3 और 10 था, 3 हमारा एक टारगेट था वो मिल गया, तो मैं 2 के लेफ्ट से 3 रिटर्न कर दूंगा। तो अभी 2 के लेफ्ट में 3 है, अब 2 की राइट की कॉल लगेगी, 2 की राइट की कॉल लगी 4 पे, 4 पहले अपने लेफ्ट पे कॉल लगाएगा 9 पे, ठीक है, 9 से वो 9 पे आया, 9 अपनी फिर लेफ्ट की कॉल लगाएगा जो कि ये नल है ना, तो 9 के लेफ्ट में नल है, फिर 9 के राइट में भी नल है, तो 9 के रिटर्न कर देगा नल, ठीक है, मतलब 4 के लेफ्ट में भी क्या है नल है। अब 4 अपने राइट की कॉल लगाएगा, 4 अपने राइट की कॉल लगाएगा 10 पे, अब 10 आ गया, अब 10 एक क्योंकि टारगेट वैल्यू है तो 10 यहाँ से रिटर्न कर देगा 10, ठीक है, तो मतलब 4 के राइट में क्या होगी 10 आएगी। अब 4 पे एक तरफ नल है और एक तरफ 10 है, तो हम कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो नॉन नल वैल्यू होगी, मतलब 10, मतलब 4 क्या रिटर्न करेगा 10, इसका मतलब 2 के राइट पे क्या होगी 10 होगी, ठीक है। अब 2 के लिए 3 और 10, जैसे मैंने बोला था ना, अगर लेफ्ट और राइट दोनों भरे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नोड के लिए तो वही एलसी है। तो जैसे 3 और 10 लेफ्ट और राइट दोनों भरे 2 के लिए, तो मतलब 2 ही एलसी है, हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, मतलब 2, ठीक है। अब 1 पे आए, 1 के लेफ्ट वाली कॉल सारी हो चुकी है, 1 की राइट की कॉल जाएगी 5, फिर यहाँ से 6 7 8, कोई भी टारगेट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो 1 से क्या रिटर्न होगा, 1 के राइट से नल। अब 1 के लेफ्ट में 2 है और 1 के राइट में नल है, तो जो नॉन नल वैल्यू होगी वही हमारा एलसी होगा, तो मतलब हमारा 2 इस केस में एलसी है। तो अब हमें एलसी पता चल गया, तो बस हमारा अब कुछ काम नहीं है, बस हमें अब जो भी नोट्स थे उनका डिस्टेंस एलसी से काउंट करना है। जैसे 3 और 7 का एलसी है क्या था 1, 1 से हमें 3 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और 1 से हमें 7 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ से होगा 2 और यहाँ से भी होगा 2, तो मतलब टोटल डिस्टेंस
इस मिनिमम पाथ का डिस्टेंस होगा 4, जो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा काम है कि जो हमारे दो टारगेट नोड्स है उनका डिस्टेंस निकालना है हमको एलसीएस से। जैसे यहाँ पे 10 और 7 है तो उनका डिस्टेंस हमें निकालना है एलसीएस से, मतलब 1 से। तो हम क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट पे पहले कॉल लगाएंगे 2 पे, ठीक है। 2 से भी 2 के लेफ्ट में कॉल लगाएंगे 3 पे। 3 से हम जैसे नीचे कॉल लगाएंगे हमें नल मिला तो हमें रिटर्न 0 कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे, सॉरी। रिटर्न -1 करने का सेंस ये है कि हमें 2 के लेफ्ट सब ट्री में वो वैल्यू नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो 2 के जो अभी लेफ्ट कॉल है उसमें -1 है। अब हम 2 के राइट पे कॉल लगाएंगे। 2 के राइट पे कॉल लगी 4 पे, 4 से 4 के लेफ्ट पे कॉल लगी 9 पे, 9 से नीचे कॉल लगी नल, मतलब हम क्या रिटर्न करेंगे, -1, -1 रिटर्न करा हमने। तो अभी 4 के लेफ्ट में क्या है, -1 है। 4 के लेफ्ट में हमारे पास -1 वैल्यू है। 4 के लेफ्ट में -1 वैल्यू, इसका मतलब 4 के लेफ्ट सब ट्री में हमें वो वैल्यू नहीं मिली। अब हम 4 के राइट पे कॉल लगाएंगे 10 पे। 10 पे पहुँचे जैसे ही हम, तो हमें 10 हमारा जो है वो टारगेट वैल्यू है, तो हमने एक 0 रिटर्न कर दिया। 0 रिटर्न करने का सेंस ये है कि मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम 4 के राइट में हमारे पास क्या है, अभी 0 है। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास लेफ़्ट या राइट किसी भी जगह पे, जो हमारे नीचे दो इफ़ है उसमें हम देखेंगे लेफ़्ट और राइट किसी भी जगह पे अगर हमारे पास -1 वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमें वो वैल्यू मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जो हम 1 प्लस, मतलब 1 मतलब अपना करंट वो डेप्थ प्लस जो भी हमारे पास लेफ्ट या राइट की जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे राइट की वैल्यू मतलब 0 ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ से हमने 4 के मतलब 2 के राइट पे क्या मिल गया इसको, 1 प्लस 0 मतलब 0, ठीक। 1 प्लस 0 मतलब 1, ठीक है। अब 2 पे जब हम पहुँचे तो 2 के लेफ्ट में हमें मिल रहा है -1 और 2 के राइट में हमें मिल रहा है ये 1। तो 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस अपना करंट डेप्थ प्लस जो हमारे हमें वैल्यू मिली उसके राइट से मतलब 1, वो रिटर्न कर देंगे, मतलब 2। अब हम 1 के पास पहुँचे, 1 की लेफ़्ट की कॉल पे हमें 2 वैल्यू मिली है, ठीक है। अब 1 के लेफ्ट में 2 मिली है, तो जो 2 -1 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना करंट डेप्थ प्लस जो हमें लेफ़्ट से वैल्यू मिली है मतलब 2, वो ऐड कर देंगे। तो हमें मिल रहा है 3, 3 मिल गया। और हम देख भी सकते हैं कि हमारा 1 से लेके 10 तक का डिस्टेंस क्या है, 3 है। वैसे ही हम सिमिलरली ये काम हम 7 के लिए करेंगे और बस इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड करके अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा उस क्वेश्चन का कोड। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें गिवन रूट है वो, और जो हमें दो वैल्यूज़ है जिनका हमें एलसीए निकालना है, उसको हम इस फंक्शन में डाल रहे हैं फाइंड एलसीए में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अगर हमारा जो रूट है वो नल है या फिर जो उसकी वैल्यू है वो किसी भी एक नोड के बराबर है, तो हम उस रूट कहते हैं उस नोड को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। हम दो कॉल लगा रहे हैं लेफ्ट और राइट पे, और हम सर्च कर रहे हैं इसी चीज़ को। अगर हमें ये पता चले कि जो लेफ्ट है हमारा वो नल है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों हमारी वैल्यूज़ है ए और बी वो हमारे राइट पे लाई कर रही है। और अगर हमें पता चले कि अगर राइट की वैल्यू नल है, इसका मतलब जो दोनों वैल्यूज़ है हमारे लेफ्ट पे लाई कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है, किसी भी गिवन नोड के लिए लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे हमारे पास वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो रूट है वही हमारा एलसीए है। अगर हमको एलसीए पता चल गया, तो बस हमारा अब ये काम है कि हमें एलसीए से उन दो नोड्स का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम एक बार ए और बी दोनों को भेजेंगे इस फंक्शन में फाइंड डी में, जहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस अब हमको इन दो को, जो एल और आर हमें जो वैल्यूज़ मिली है उन दो नोड्स का डिस्टेंस एलसीए से उनको ऐड करके रिटर्न कर देना है। सबमिट कर दिया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए।